जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करते हैं यूपी पुलिस 60,244 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ओमार शीट को जल्दी कैसे भरना है, ओमार शीट में जल्दी गोले कैसे भरने हैं आपको, और गोले भरने का सही तरीका आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिला है। 5 मिनट के अंदर आपको ओमार शीट ही अच्छे से भरनी है। अगर आपने ओमार शीट गलत कर दी तो आपका पूरा एग्ज़ाम गलत हो जाएगा, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो आपको सावधानी पूर्वक ओमार शीट को भरना है और गोलों को पूरा भरना है और सही तरीके से भरना है। तो आज उसके बारे में बताने वाले हैं कि आपको सही तरीके से कैसे भरना है। दोस्तों जैसे कि आपके पास इस प्रकार की ओमार शीट आने वाली है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार की ओमार शीट आपको मिलेगी। इस प्रकार की ओमार शीट में ही आपको गोलों को भरना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि ओमार शीट को ना ही मोड़ना है, ना ही उसे किसी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा करना है, ना ही उसे गीला करना है, पसीना आ जाए उस प्रकार से गीला नहीं करना है, और उस पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं लिखनी है। क्योंकि आपकी ओमार शीट कंप्यूटर से स्कैन होती है तो वो फालतू की चीज़ों को स्कैन नहीं करता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी उस पर नहीं लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि आपको ओमार शीट को किस प्रकार से भरना है, भरने का सही तरीका आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं ओमार शीट को किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप ओमार शीट को इस प्रकार से लोगे तो आपको जो यहाँ ये इस तरफ है, कॉर्नर पे है जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आपका परीक्षा केंद्र कोड, यानी कि आपका जहाँ परीक्षा होगी परीक्षा केंद्र का एक कोड होगा जो कि जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर भी परीक्षा कोड लिखा होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो जो वहाँ टीचर लोग होंगे जो एग्ज़ाम करा रहे होंगे तो उनसे आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षा केंद्र कोड में आपको किस प्रकार से गोले करने हैं। दोस्तों ओमार शीट भरने के लिए जो पेन आप यूज़ करने वाले हैं तो वो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से कोई भी नीला या ब्लैक, कोई भी ये पेन देख रहे हैं इनमें से किसी भी एक पेन से आप गोला कर सकते हैं। नीला ले लें या काला ले लें, किसी एक पेन से आप इन्हें गोले कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोले करने का सही तरीका। जैसे कि आप परीक्षा केंद्र कोड में जब आप गोले करोगे तो मान लो आपका परीक्षा केंद्र कोड ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो आपका जो होगा आपको वही भरना होगा। जैसे कि मान लो परीक्षा केंद्र कोड है 79481, इस प्रकार से आपका परीक्षा केंद्र कोड है। और फिर उसमें आपको उन्हीं के नीचे गोले करना है। जैसे कि मान लो ये 7 है तो आपको 7 के नीचे ही आपको गोला करना है। तो जैसे कि हम 7 के नीचे गोला करेंगे तो हमें 7 को गोला कर देना है, इस प्रकार से पूरा उसे गोल कर देना है। सिर्फ 7 वाले ही कॉलम में आपको पूरा इस प्रकार से काला कर देना है। और दोस्तों काला इसलिए ठीक रहता है कि काले पेन को कंप्यूटर अच्छे से स्कैन करता है, इसलिए काला से ही अगर गोले करें, काले से ही लिखें तो बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है, बहुत अच्छा आपका स्कैन होगा आपका। तो दोस्तों फिर आपका 9, तो 9 के जो गोला है उसी में आपको इस प्रकार से गोल कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 9 का गोला भी 9 के नीचे ही जाके उसे गोला कर देना है। फिर आपका दोस्तों 4, फिर आपके 4 कहाँ पर है वो देखना है। तो यहाँ पर आपको फिर से उसे गोल कर देना है, इस प्रकार से पूरा गोल कर देना है। फिर दोस्तों आपका है 8, तो आपको 8 वाले गोले में जाना है और उसको भी इस प्रकार से गोल कर देना है। फिर दोस्तों आपका है 1, तो आपको 1 वाले कॉलम में जाना है, फिर उसको भी इस प्रकार से गोल कर देना है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से गोल आपको कर देना है, किसी प्रकार कोई गलती नहीं करनी है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है और लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ध्यानपूर्वक इनको गोले करना है। फिर दोस्तों उसी प्रकार से फिर आपको फिर नीचे जो आप देख रहे हैं नीचे फिर लिखा है आपका, नीचे की तरफ जब आते हैं तो नीचे आपका लिखा है पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर। जो आपका रोल नंबर होगा वो आपको इस कॉलम में भरना होगा और आपको बहुत ध्यानपूर्वक से उसे भरना होगा। तो मान लें जैसे कि रोल नंबर किसी अभ्यर्थी का या कोई रोल नंबर अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मान लो कि कोई रोल नंबर 7948173 इस प्रकार से है, तो फिर आपको उन्हीं को गोला करना है। तो
उनके नीचे आपको जाना है, वहाँ गोल कर देना है। जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, मान लो 7 है तो 7 वाले कॉलम में नीचे जाना है, उसको गोल कर देना है, इस प्रकार से काला कर देना है। उसी प्रकार से 9 वाले ऑप्शन में जाना है, 9 है तो 9 वाले ऑप्शन में जाना है नीचे, तो उसको फिर से गोला कर देना है इस प्रकार से। उसी प्रकार 4 है, फिर 4 वाले कॉलम में जाना है हमें, तो फिर 4 वाले ऑप्शन को भी गोल कर देना है। उसी प्रकार से फिर आपको 8 वाले कॉलम में जाना है, तो फिर नीचे जा कर के उसे 8 वाले कॉलम को भी गोल कर देना है। फिर आपको 1 है आपका 1 वाले कॉलम में जाना, तो फिर आपको 1 को भी इस प्रकार से गोल कर देना है। फिर है आपका 7, तो आपको 7 वाले ऑप्शन में भी जाना है और फिर 7 वाले ऑप्शन को भी इस प्रकार से गोल कर देना है। फिर आपको 3 नंबर पर जाना है, 3 वाले ऑप्शन को देखना है, उसको भी इसी प्रकार से अच्छे से गोल कर देना है। तो आपको इन सभी को इस प्रकार से अच्छे से गोल कर देना है और कि एक्स्ट्रा कहीं लिखना नहीं है, इसी प्रकार से आपको अच्छे से गोल कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट नीचे चलते हैं। फिर आपका जो नीचे है वो है आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि जो आपका पेपर होगा उसका क्रमांक नंबर जो होगा वो आपको यहाँ भरना है। आपके पेपर पे लिखा होगा तो वो आपको वहाँ से देख के यहाँ पे भर देना है। तो जैसे कि मान लो आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नंबर है आपका 7 9 4 8 1 7 3 5, तो इस प्रकार से है। तो आपका फिर आपको उन्हीं के नीचे जा कर के उन्हें गोल करना है। जैसे कि हम आप 7 है तो 7 के नीचे आपको इस प्रकार से गोल कर देना है। 9 है तो 9 के नीचे जा कर के इस प्रकार से गोल कर देना है। 4 है तो फिर 4 वाले कॉलम में जाना है, उसे भी इस प्रकार से गोल कर देना है। फिर 8 है, 8 वाले ऑप्शन में जाना है, उसे भी आपको गोल कर देना है। फिर 1 है, 1 को भी आपको गोल कर देना है। 7 है, 7 को भी आपको अच्छी तरीके से गोल कर देना है। उसके बाद 3 है, 3 ऑप्शन पर 3 कॉलम में जा कर के 3 को भी आपको गोल कर देना है। फिर आपका 5 है तो 5 को भी गोल कर देना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भी अच्छे से भर देना है, जैसे कि आपके सामने जो नज़र आ रही, इस प्रकार से आपको उसे भर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है, फिर आपको नीचे देखना है। फिर आपको नीचे पॉइंट नंबर 4 है, उसमें आपकी पाली यानी कि शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है या आप कौन सी शिफ्ट में पेपर कर रहे हैं, प्रथम शिफ्ट या द्वितीय शिफ्ट। अगर प्रथम शिफ्ट 10 से 12 है तो प्रथम शिफ्ट वाले पे गोला करना है, और 3 से 5 है तो आपको फिर द्वितीय शिफ्ट वाले ऑप्शन को गोला कर देना है। इनमें से आपको जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको गोल कर देना है। फिर दोस्तों उसके बाद नीचे लिखा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो इस वाले कॉलम में आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, तो इस वाले कॉलम में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। बस आपको इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद आपको लगभग इसमें 5 से 7 मिनट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से भरना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर इसमें गलती कर दी तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, क्योंकि अगर आप प्रश्न उत्तर वाले ऑप्शन में अगर गलती कर देते हैं तो आपका जो नंबर है वही कटेगा, लेकिन आप भर्ती से बाहर नहीं होगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भरना है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपके 150 क्वेश्चन के जो कॉलम है वो बने हैं, तो 150 क्वेश्चन के कॉलम है और आपके 150 हैं। तो आपको फिर इसमें भरना है, आपको जो प्रश्न नंबर 1 होगा, मान लो प्रश्न नंबर 1 है आपका और प्रश्न नंबर आपका 1 का सी ऑप्शन ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर 1 का सी ओमार शीट में जाकर के प्रश्न नंबर 1 का सी वाले कॉलम को गोल कर देना है इस प्रकार से अच्छे से। तो आपको इसी प्रकार से जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आपको यहाँ नंबर प्रश्न नंबर दे के उसको गोल कर देना है। तो आपको इसी प्रकार से सभी को गोल करना है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ देते हैं तो आपको वही क्वेश्चन नंबर यहाँ भी छोड़ देना होगा, उसमें आपको गोल नहीं करना होगा। और दोस्तों आपको एक से अधिक गोले नहीं करने, एक ही गोला करना है, चाहे गलत हो या सही हो, आपको सिर्फ एक गोला करना है। 2 गोले एक साथ नहीं बनने, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, इसमें आप समय बर्बाद करेंगे। बढ़िया तरीक़ा से भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अपने आपका जो परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक संख्या और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और पाली, इन सभी को तो ध्यान से भरना ही है। बाकी आप
अपना एग्ज़ाम अच्छे से करें, बढ़िया से भर के आएँ और किसी प्रकार से वो मार्कशीट को ख़राब ना करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मार्कशीट को भरना है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि जो वो मार्कशीट आप गोले करोगे वो मार्कशीट और उसके साथ एक हरे कलर की वो मार्कशीट है वो जमा हो जाएगी, और जो लास्ट वाली होगी सफ़ेद कलर की ब्लैक एंड वाइट वो आपको मिल जाएगी, जैसा कि आपने पिछले पेपर में किया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको गोलों को भरना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।